गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे वेदर, वाटर एंड एयर। तीनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हैं। ठीक है, वाटर जब बारिश होती है या फिर हवा जब ब्लो होती है, बहुत तेज़ी से चलती है, तब जो मौसम आपस में चेंज होते हैं। या फिर बारिश होती है तब मौसम चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जब बहुत तेज़ हवा चल जाए या फिर हवा चले ही ना, तो वेदर जो है एक दूसरे पे, ये वाटर, एयर और वेदर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो साइंस ईवीएस का एक प्यारा सा चैप्टर है क्लास 4th का, बाइलिंगुअल शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, स्कूल एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके। एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रखी है वेदर, वाटर एंड एयर की। दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, तीनों ही जो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। एयर एंड वाटर में पढ़ेंगे वायु और मौसम में। सबसे पहले वी नो डेट एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी प्राणी, ठीक है, जो जहाँ रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, जो जीवित हैं, लिविंग हैं, ठीक है, अर्थ पे, उन सब के लिए एयर ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो है सर्वाइव कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स हैं, एयर से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एयर के थ्रू ही, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। इस तरह से जो एनिमल्स हैं, वो भी, जो जितने भी जीव हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो एयर पर डिपेंड हैं। वी कैन नॉट सी एयर बट इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हाँ, हम हवा को देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारे चारों तरफ वो है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक ब्लैंकेट। एक अर्थ जो हमारी धरती जो है, वो चारों तरफ से एक मोटी चादर से ढकी हुई है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अलग अलग। ठीक है, यहाँ एयर जो ब्लो होती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एयर की वजह से ही एयर कम चले तो क्या है, समर आपको दिखाई देती है। एयर ज़्यादा चल जाए तो क्लाउड इकट्ठे हो जाते हैं, तो रेनी सीजन आपको दिखाई देता है, विंटर वगैरह। इस तरह से एयर एंड वेदर जो आपको अलग अलग जो दिखाई देते हैं। सीज़न माने होता है जो लंबे समय के लिए सीज़न आते हैं, जैसे विंटर सीजन महीनों के लिए आते हैं। और वेदर का मतलब ये है, अभी बारिश हुई फिर खुल गया, फिर कोई मौसम हो गया, तो वेदर का मतलब होता है मौसम। ठीक है, और सीज़न का मतलब होता है एक जो है पर्टिकुलरली जो ऋतु आती है ना। वेदर में आगे पढ़ेंगे, व्हेन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। जब भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, एकदम से गर्मी पड़ जाना, बारिश हो जाना, धूप निकल आना, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जगह जगह पर अलग अलग मौसम आपको दिखाई देगा। इट इज़ ऑल्सो चेंजेस वेदर ऑफ डेट प्लेस। तो इसका मतलब ये है, उसी को हम वेदर कहते हैं, और उस जगह का जो है आप कह सकते हैं मौसम है। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ अ प्लेस। वेदर डे टू डे चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है। कभी आपने सुना होगा, अरे वहाँ पे तो बारिश हो रही है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। अरे वहाँ तो बहुत तेज धूप निकल रही है, यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम ऐसा है, वहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, यहाँ गर्मी हो रही है। तो इस तरह से ये वेदर डिपेंड करता है डे टू डे पे, दिन तो दिन, और प्लेस टू प्लेस पे। इट कैन बी सनी हो सकता है, ठीक है, क्लाउडी हो सकता है, विंडी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है। यानी मौसम धूप वाला हो सकता है, बादलों वाला हो सकता है, हवा वाला हो सकता है। तो ये इसे हम वेदर कहते हैं। व्हेन द वेदर रिमेन सिमिलर फॉर अ फ्यू मंथ। जब यही मौसम लगातार कई समय तक, कई सारे टाइम तक जो है लगातार रह जाए, उसी को हम सीज़न कहते हैं, ऋतु कहते हैं। जैसे कि लगातार अगर ठंड पड़ने लग जाए 2-3 महीने, तो विंटर सीजन हो गया। लगातार गर्मी पड़ने लग जाए तो समर सीजन हो गया। लगातार बारिश पड़ने लग जाए तो रेनी सीजन हो गया। तो यानी मौसम में बहुत समय तक अगर रह जाए, लंबे समय तक, उसे हम सीज़न बोल देते हैं। और टाइम टू टाइम अगर चेंज हो, डे टू डे, तो उसे हम वेदर बोलते हैं। सीज़न इंडिया अगर हम देखें, भारत में ऋतु कितने प्रकार की होती हैं। ड्यूरिंग द समर सीज़न जो गर्मी का मौसम होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, खास करके जून में। आफ्टर द समर सीज़न के बाद रेनी सीज़न आता है। ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु कहते हैं, जो है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया के मोस्ट पार्ट में इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में हर जगह इंडिया में आपको ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। 4th पॉइंट पे देखेंगे, दिस इज फॉलोड बाय द विंटर सीजन। इसके बाद शीत ऋतु आ जाती है, ठंड का मौसम आ जाता है, ठंड का जो है ऋतु आ जाती है। इन सम पार्ट्स इन इंडिया बिकम्स वेरी कोल्ड। और कुछ इंडिया के पार्ट में ठंडों में बहुत ज़्यादा जो है सर्दी होती है। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया को नीचे की तरफ का जो एरिया है, पीपल डू नॉट नीड वूलन क्लोथ। वहाँ जो है वूलन क्लोथ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, इक्वेटर के पास है वो, तो इसलिए वहाँ जो है ठंड थोड़ी कम रहती है। अच्छा, व्हाट चेंजेस वेदर, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, क्यों होता है अभी मौसम में परिवर्तन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @myteacher अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कंपटीशन की भी, स्कूल एग्जाम की भी। आप अच्छे से पढ़िए, बायलिंगुअल क्लास है। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मोटिव लेके चल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। बस आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वीडियो को जरूर बताइए, जो बढ़ाइए। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, व्हाट कॉजेज दीज वेदर चेंजेस, मौसम में परिवर्तन क्यों होते हैं। दे आर कॉज्ड मेनली बाय द सन। सबसे जो मेन रीज़न है मौसम का चेंज होने का, वो है सन, यानी सूरज। ये परिवर्तन मुख्य रूप से सूर्य के कारण होते हैं।
बिकॉज ऑफ द रोटेशन, क्योंकि धरती जो घूमती है अपनी जगह पे तो घूम ही रही है। देखिए एक्सिस माने होता है एक पॉइंट, अपनी जगह पे तो घूम ही रही है और घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है। जैसे आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू अपनी जगह पे तो घूमता है और घूमते घूमते आगे भी बढ़ता है ना। इसी तरह से आपने एक कार्टून आता था शक्तिमान, वो ऐसे अपनी जगह तो घूमता था, घूमते घूमते आगे ही बढ़ता था। तो उसी अर्थ के रिवॉल्यूशन और रोटेशन की वजह से, ठीक है, वो आगे बढ़ती चली जाती है, घूमती है, और सन की जो रेज होती हैं वो कभी कहीं पड़ती हैं, कभी कहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है वेदर में जो चेंजेस आपको दिखने पड़ते हैं। और लंबे समय तक अगर वेदर रह जाता है वो सीजन आपको दिखाई देते हैं। एन एरिया विच फेसेस द सन डायरेक्टली इज हीटेड मोर, जिस एरिया पे सन की, सूरज की रोशनी सीधी पड़ेंगी वो थोड़ा गर्म रहता है, जिस जगह नहीं पड़ेंगी उसे क्या है, वहाँ ठंड रहता है। जैसे कि आप रिवॉल्यूशन देख सकते हैं, अपनी जगह अगर एक्सिस पे अगर अर्थ जो घूम रही है तो उसे रोटेशन कहते हैं, ठीक है, और घूमते घूमते आगे बढ़ रही है, इस तरह से सूरज के चक्कर लगा रही है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो क्या है सीजन्स में चेंजेस होते हैं। जैसे कि सन कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज, सन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सन की वजह से ही जो आपको लैंड ब्रीज या सी ब्रीज देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम पढ़ेंगे हाउ विंड ब्लोज, किस तरह से समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे जो हवाएं बहती हैं गर्म और ठंडी। देखिए, सन कॉजेज लैंड एंड सी ब्रिजेस, सन की वजह से होता है सूर्य स्थल एवं समुद्री समीर ये जो उत्पन्न करता है। पहला देखेंगे ड्यूरिंग द डे, दिन में अगर आप देखें समुद्र के किनारे पे अगर दिन में आप देखें, विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड, समुद्र से जो है, सी से जो है लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है। एट नाइट, और रात में जो है क्या होगा, विंड जो हवा बहेगी वो लैंड से सी की ओर जो बहेगी। जैसे कि आपको दे रखा है सी ब्रिज, अगर आप देखें, यानी कि सी ब्रिज अगर देखें किस तरह से धरती से जो है हवा बह रही है, इस तरह से आपको इंटरचेंज आपको दिखता है। इसमें सी ब्रिज में हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है, द लैंड गेट्स हीटेड, धरती जो होती है बहुत गर्म होती है। फास्टर देन द सी, सी से जो है समुद्र से धरती थोड़ी गर्म ज़्यादा हो जाती है। हॉट एयर अबव द लैंड, और हॉट एयर क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए जो वो ऊपर चली जाती है। क्या होती है, ऊपर चली जाती है हॉट एयर, तो नीचे जगह खाली रह गई है ना। तो इस तरह से समुद्र की हवा नीचे आ गई, हवा जब ऊपर गई तो लैंड से जो हवा आएगी, ठीक है, वो स्पेस जो रह गया वहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से घूमती रहती है, यानी कि धरती जैसे गर्म होती है तो हवा ऊपर गई, हल्की हवा होती है गर्म, और सी से इस तरह से उसने जगह ली, सी की हवा जो आई तो इस तरह से वो चलती रहती है। तो हॉट एयर अबव द लैंड बिकम्स लाइटर एंड राइज अप, हॉट एयर जो होती है हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है। कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टूवर्ड्स द लैंड, और कूल एयर जो होती है, हवा समुद्री की जो हवा होती है ठंडी, वो उस जगह को ले लेती है जो जगह खाली हो गई है। दिस ब्रिज फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज, इसको हम सी ब्रिज कहते हैं, और जो आपको डे में आपको दिखाई देता है। वहीं आपको मैं लैंड ब्रिज की बात कहूँ, ठीक है, लैंड ब्रिज आपको कब दिखाई देता है, एट नाइट, रात में आपको दिखाई देगा। किस तरह से, लैंड कूल्स, रात में धरती जो ठंडी हो जाती है। फास्टर देन द सी, और समुद्र जो है थोड़ा गर्म रहता है। वार्म एयर जो होती है अबव द सी राइज अप, तो समुद्र की जो गर्म हवा होती है ऊपर आ जाती है। अब नीचे हल्की सी जो क्या जगह रह गई, तो इधर से धरती से जो हवा बहेगी इस तरह से वो घूमती हुई आती रहती है। कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, और लैंड ब्रिज आपको रात को दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है लैंड ब्रिज किस तरह से धरती से जो है समुद्र की ओर हवा बह रही है, और समुद्र की जो हवाएं गर्म इस तरह से घूम के आ रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है सन कॉजेज विंड एंड रेन, सन की वजह, सूर्य की वजह से जो है, सूर्य की वजह से हवा में जो है चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, वर्षा उत्पन्न होती है। व्हेन द सन हीट्स द ग्राउंड, जैसे ही सन जो है ग्राउंड जो लैंड होती है धरती को गर्म कर देता है बहुत। एयर एवब, एयर जो होती है गर्म हवा क्या होती है, बिकम हॉट, हवा गर्म हो जाती है। हॉट एयर इज़ लाइटर, हॉट एयर जो गर्म जो हवा जो होती है वो क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर आ जाती है। कोल्ड एयर रशेस टू टेक इट प्लेस, और कोल्ड एयर जो होती है वो क्या होती है, उस जगह को घेर लेती है। कॉजेज विंग, वाटर वेपर कूल्स एंड वाटर फॉर्म्स क्लाउड, इसी तरह से जो क्या होते हैं क्लाउड जो है फॉर्म होते हैं, जलवाष्प ठंडी होकर बादल बन जाते हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब बादल जो है बहुत भारी हो जाते हैं मिल मिल के तो बारिश हो जाती है। तो इस तरह से इस चीज़ को याद रखिएगा। विंड एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ, हवा और कपड़े सूखना, कपड़े हमेशा हम हवा में डालते हैं, आपने देखा होगा छत वगैरह पर डालते हैं, तो सन रेज की वजह से और हवा की वजह से वो कपड़े सूख जाते हैं। ब्लोइंग विंड हेल्प्स क्लोथ टू ड्राई फास्टर। मॉइस्चर, अब कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें।
मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। व्हेन देयर इज लेस मॉइस्चर इन द एयर, एयर में जब जो हवा में जो नमी कम होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। जैसे बारिश के समय में अगर आप कपड़े डालें तो वो थोड़ी देर से सूखेंगे, क्योंकि एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, प्रेजेंस होती हैं, मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी एयर में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की मात्रा थोड़ी अधिक है, तो मॉइस्चर उसको जो हम कहेंगे मॉइस्चर। इन रेनी सीजन क्लोज टेक्स मोर टाइम टू ड्राई, सूखने में समय लेते हैं। कंडेंसेशन एक पॉइंट्स है, ठीक है, की पॉइंट देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर का जो है वाटर में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। यानी कि जब सूरज की किरण की वजह से पानी जो भाप बन के उड़ा, ठीक है, उड़ के क्या हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। जब क्लाउड इकट्ठे हो जाते हैं, ठंडी हवा जब इकट्ठी हो के जो क्या होती है, क्लाउड फॉर्मेशन कर लेती है, तो फिर कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है, यानी पानी का नीचे आना होता है। तो जल वाष्प बोलते हैं, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। एक आपने सुना होगा ड्यू, घास पे आपने अक्सर ऐसे हाथ देखा होगा, तो ओस आपको दिखाई देती है। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर सीन ऑन प्लांट्स, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं पानी की, वो आपको प्लांट्स में दिखाई देती हैं। इन कोल्ड मॉर्निंग, अक्सर जो है सर्दी की सुबह में, आर कॉल्ड ड्यू, उसी को हम जो ड्यू कहते हैं। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट आपको हिली एरियाज में ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ बर्फबारी जहाँ आपको दिखाई देती है। व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से जब जो टेम्परेचर नीचे चला जाता है, ड्यू फ्रीजेस इनटू आइस, जो ड्यू होती है, ओस जो होती है, वो जमना शुरू हो जाती है, उसी को हम फ्रॉस्ट कहते हैं, पाला कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट एंड इट्स डैमेजेस क्रॉप, और जो क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती भी हैं। एक और है फॉग, मिस्ट और स्नो, जहाँ आपको इमेजेस में दिखाई दे रहा है। फॉग एंड मिस्ट आर फाउंड व्हेन द स्मॉल ड्रॉपलेट, फॉग और मिस्ट कब होता है, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वाटर की सस्पेंड हो जाती हैं एयर में, जो घुल जाती हैं एक तरह से। फॉग इज डेंसर देन द मिस्ट, ठीक है। व्हेन द विजिबिलिटी इज लेस देन 1 किलोमीटर वी कॉल इट फॉग, जब 1 किलोमीटर तक कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही तो उसे फॉग कहते हैं। वट व्हेन द विजिबिलिटी इज ग्रेटर देन द 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाए तो वो जो है क्या है, मिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें वाटर, वाटर यानी वेदर, एयर एंड वाटर। तो वाटर हम पढ़ेंगे। जल जो है हमारे जो अर्थ पे 71% है, अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर इज फाउंड इन रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशियंस। अब में आपको जो वाटर मिलेगा, ग्राउंड वाटर भी मिलता है आपको धरती के नीचे। वाटर चेंजेज इज स्टेट ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, वाटर जो है अपनी स्टेट चेंज करता रहता है। अगर गर्म कर दोगे तो वो एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। कूल कर दोगे तो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू। पहला आता है इसमें एवोपरेशन, एवोपरेशन मालूम होता है वाष्पीकरण, यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि पानी का वाटर वेपर में यानी बदलना, जल वाष्प में बदलना, धीरे 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 एवोपरेट होना, इसको हम एवोपरेशन कहते हैं। प्लांट्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर, हम लोग जो ह्यूमंस हैं, पीपल्स हैं, ये भी वाटर वेपर जो क्या करते हैं, हम भी जो है छोड़ते हैं जल वाष्प जो है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। हाई टेम्परेचर इंक्रीजिंग एवोपरेशन, अधिक तापमान वाष्पीकरण को बढ़ाता है। लार्जर एक्सपोज्ड एरिया इंक्रीज एवोपरेशन, साथ के साथ अधिक खुला क्षेत्र वाष्पीकरण को तेज कर देता है। समुद्र का जो एरिया है, समुद्र में अगर सूरज की रोशनी सीधी पड़े तो एवोपरेशन बहुत होता है। एवोपरेशन की वजह से हवा में जो है क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, वाटर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और समुद्री एरिया जितने भी होंगे वहाँ क्लाउड बादल बनते हुए आपको अक्सर दिखाई देंगे। इसलिए पानी की अगर कमी होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, बारिश की जो है आपको जो है कमी आपको देखने को मिलेगी, रेनफॉल नहीं होगा। तो जहाँ एरिया ज़्यादा होगा खुला खुला, ठीक है, वहाँ एवोपरेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जब क्लाउड इकट्ठे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो कंडेंसेशन यानी कि बारिश दोबारा से हो जाती है। ह्यूमिड वेदर आपको दिखाई देता है कभी कभार, आर्द्र मौसम, यानी कि जब हल्का सा जब बारिश हो जाती है तब की बात है। व्हेन देयर इज टू मच वाटर वेपर इन एयर वेदर इज ह्यूमिड, जब हवा में अधिक नमी होती है तो मौसम आर्द्र कहलाता है। यानी कि जब बारिश होकर एकदम धूप निकल आए तो अचानक से ऐसा मौसम हो जाता है ह्यूमिड, ठीक है, जिसे घमस बोलते हैं। स्वेट डज नॉट एवोपरेट इजीली मेकिंग अस अनकंफर्टेबल, जिसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक इसमें टॉपिक आता है वाटर साइकिल का, यानी जल चक्र, जो कि मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ कि किस तरह से इन्वायरमेंट जो है पानी को दोबारा से यहीं भेजती रहती है। वाटर साइकिल देखेंगे कि किस तरह से एक सूरज है, सूरज की वजह से जो है समुद्र का जो पानी है वो एवोपरेट होता है, ठीक है, एवोपरेट होके क्या है, बादल बनते हैं और वो पानी दोबारा से वापस आ जाता है। तो वाटर साइकिल, रेनफॉल एक बहुत बढ़िया साधन है पानी का, ठीक है। वाटर साइकिल जल चक्र में देखेंगे, वाटर कीप्स मूविंग बिटवीन, वाटर जो है मूव करते रहता है लैंड, ओशियन, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वाटर साइकिल के द्वारा। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट है किसके लिए,
प्लांट्स के लिए। अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स की वजह से ही जो वाटर साइकिल हो पा रही है। अगर प्लांट्स कट करते जाएंगे तो प्लांट्स जो है वो हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा एयर ब्लो करने में। एयर ब्लो करने की वजह से, एयर की वजह से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हवा ठंडी चलती है, उसकी वजह से कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिल जो है मेंटेन नहीं हो पाएगी और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, प्लांट्स को ज़्यादा डिफॉरेस्ट ना करें। एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे जो आपको दे रखा है। एवोपरेशन में आपको बता चुका हूँ। एवोपरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, पानी का वाटर वेपर में उड़ना, भाप बन के उड़ना। कंडेंसेशन, पानी का वापस आना, ठीक है। वाटर साइकिल आपको दिख रही है किस तरह से एक कलेक्शन होता है, पानी का इकट्ठा हो रहा है कहीं पे भी, सूरज की रोशनी से तेज हीट होके एवोपरेट हो रहा है, ठीक है। पेड़ों की वजह से हवा ब्लो करके उसे ठंडी कर रही है, गरम गरम जो भाप थी, ठीक है, उससे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, ठीक है, पानी को इकट्ठा करना और फिर वो वापस आ रहा है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इस तरह से एवोपरेशन, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, पानी का जो है वाटर वेपर में बदलना, जल का जो भाप में बदलना, ठीक है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन, तो उसे हम एवोपरेशन कहेंगे। कंडेंसेशन, वाटर वेपर कूल्स, जब वाटर वेपर जो भाप थी वो ठंडी हो गई, ठीक है, एंड चेंज इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और छोटी छोटी जो है बूंदों में, पानी की बूंदों में जो है क्लाउड में जो इकट्ठा हो जाती है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब क्लाउड जो बहुत हैवी हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्लाउड में, आपस में जब इकट्ठे हो जाते हैं क्लाउड, तो क्या होते हैं, आपस में इकट्ठे होने के बाद भारी हो जाते हैं, तो वो हैवी रेनफॉल आपको दिखाई देती है। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, वाटर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन, स्नो और हेल के रूप में आपको दिखाई देती है। कलेक्शन, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट इन रिवर, अगर वही जो पानी हो रहा है कहीं लेक में, कहीं पॉन्ड में, अंडरग्राउंड वाटर कहीं पे भी इकट्ठा हो जाए, उसको हम कलेक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटा सा चैप्टर था, वेदर, वाटर और एयर के बारे में, आपको समझ में आया होगा एक दूसरे पे किस तरह से इंटरडिपेंड हैं और किस तरह से वेदर और सीजन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वाटर साइकिल आप समझ गए होगे किस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको चैप्टर लगा। तो मैं सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।